ये है नेहा। उसने एक सपनों की जिंदगी चाही थी, एक ऐसी शादी जहाँ पर प्यार हो, इज्जत हो और एक राजकुमार जैसा हमसफर हो। रूपनगर के पास एक छोटे से गांव में पली बड़ी ये मासूम लड़की सबकी लाडली थी। मासूम चेहरा, इंटेलिजेंट दिमाग और दिल से सिख धर्म की अनुयायी। 18 साल की कमसिन उम्र में जब अन्य लड़कियां कॉलेज में जाने और करियर बनाने के सपने देख रही थी, उस वक्त नेहा ने अपने धर्म की ओर रुख किया और अमृतधारी बन गई। उसने जिंदगी हमेशा शांति और सेवा में तलाशी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर में वो शादी करके जा रही है वो घर उसके लिए एक नरक साबित होने वाला है। 23 साल की उम्र में जब उसके माँ बाप ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के रामपुर में संजीव नाम के आर्मी ऑफिसर के लिए उसका रिश्ता तय किया, तो नेहा ने बिना सवाल किए पूरे विश्वास के साथ घर वालों की हामी में हामी भर दी। जिस शादी की रात नेहा ने सबसे सुंदर सपने देखे थे, वही रात उसकी जिंदगी की खुशियों की आखिरी रात बन गई। शुरू के दिन उसके ससुराल में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे पर्दा गिरा और सबकी असलियत सामने आ गई। उसकी सास ने उस पर बेतहाशा काम थोप दिया। सुबह से रात तक उसे रसोई में झोंक दिया जाता। जब भी वो काम पूरा करके थोड़ी राहत की सांस लेती, इतने में ही उसे दूसरा काम थोप दिया जाता। ये सिर्फ एक घरेलू व्यवस्था नहीं थी, बल्कि ये था कि योजना, शारीरिक शोषण। इसका कारण था दहेज, कार, सोने की चैन, कैश और ढेर सारा लालच जो नेहा की सास की नजरों में बसा हुआ था। नेहा ने अपने पापा की माली हालत को देखकर इनसे मना कर दिया था कि मैं कोई दहेज की डिमांड अपने घर में नहीं करूंगी। इस चीज की वजह से नेहा का डेली अपमान किया जाता, उसे टॉर्चर किया जाता, उसे पीटा जाता। सभी एक एक करके उस पर टूट पड़े। नेहा, जिसने किसी से भी कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, अब वो मार खा रही थी। रात के 2 बजे उठकर वो खाना बना रही थी और मानसिक आघात के बीच खुद से बार बार एक सवाल कह रही थी कि क्या उसके सपने सारे झूठे थे। आखिरकार नेहा ने हिम्मत जुटाकर इस बात के बारे में अपनी माँ को बताया, लेकिन भारतीय समाज क्या बोलेगा। तो उसकी माँ ने वही कॉमन डायलॉग बोला, बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लो, नई फैमिली है, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर 19 अप्रैल 2025 की रात नेहा के माँ बाप को एक पड़ोसी की कॉल आती है और वो पड़ोसी उनसे ये बोलता है कि नेहा की हालात काफी ज्यादा खराब है, आप आओ उसे बचा लो। जब वो वहाँ पहुंचे तो नेहा अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी और बाकी ससुराल वाले एक कमरे में ऐसे बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नेहा को तुरंत चंडीगढ़ ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, बॉडी में काफी ज्यादा जहर चला गया है। नेहा 5 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ती रही और 25 अप्रैल को उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नेहा की बॉडी पर काफी ज्यादा निशान थे, गले पर काफी ज्यादा निशान थे और उसे जहर जबरदस्ती पिलाया गया था। नेहा के ससुराल वालों का कहना था कि वो काफी ज्यादा डिप्रेस थी और उसने खुद जहर खा लिया था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। पुलिस ने भी इस केस को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन जब नेहा के परिवार वाले बॉडी को लेकर धरने पर बैठ गए तो उनके ऊपर दबाव आया और इस मामले के ऊपर प्रॉपर जांच हुई।